संसार में हर पिता चाहता है कि उसकी बेटी को सबसे अच्छा वर मिले। लेकिन क्या हो जब एक पिता अपनी ही बेटी के होने वाले पति से इतनी नफरत करने लगे कि वो उसे जान से मारने पर उतारू हो जाए। ये कहानी सिर्फ एक विवाह की नहीं है। ये कहानी है अहंकार और वैराग्य के टकराव की। एक तरफ थे प्रजापति दक्ष, जिन्हें अपनी सत्ता, अपने धन और अपने नियमों का घमंड था, और दूसरी तरफ थे मेरे महादेव, जो शमशान में रहते थे, भस्म लगाते थे, जिन्हें दुनिया के नियमों से कोई मतलब नहीं था। आखिर ब्रह्मा के पुत्र दक्ष महादेव के इतने बड़े दुश्मन क्यों बन गए? आज से हम शुरू कर रहे हैं शिव विवाह की वो अद्भुत गाथा, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल महादेव से माधव तक में। बात उन दिनों की है जब सृष्टि नई नई बनी थी। ब्रह्मा जी के पुत्र थे प्रजापति दक्ष। दोस्तों, दक्ष को साधारण राजा नहीं था, उन्हें इस सृष्टि का राजा बनाया गया था। उनके पास अथाह शक्ति थी, सुंदरता थी, ज्ञान था, लेकिन कहते हैं ना, शक्ति के साथ अक्सर अहंकार भी आ ही जाता है। दक्ष को लगता था कि यह पूरी दुनिया उनके नियमों से चलती है। उन्हें साफ सफाई, यज्ञ, नियम कानून बहुत पसंद थे, और इसीलिए उन्हें शिव बिल्कुल पसंद नहीं थे। क्यों? क्योंकि शिव जी इन सब नियमों से परे थे। दक्ष सोचते थे, मैं इतना बड़ा राजा और वो शिव, न उसके पास महल है, न कपड़े हैं, भूतों के साथ रहता है। लेकिन यह नफरत दुश्मनी में कब बदली? यह हुआ एक भरी सभा में। एक बार प्रयाग में ऋषियों ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। कल्पना कीजिए दोस्तों, उस सभा का दृश्य कैसा होगा? बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि, सिद्ध पुरुष सब अपने अपने आसनों पर बैठे थे। तभी द्वारपाल ने घोषणा की, प्रजापति दक्ष पधार रहे हैं। जैसे ही दक्ष ने सभा में प्रवेश किया, एक साथ हजारों लोग उनके सम्मान में खड़े हो गए। ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए क्योंकि वो दक्ष के पिता थे, लेकिन उस सभा में एक व्यक्ति और था जो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। वो थे महादेव। शिव जी अपनी मस्ती में अपनी समाधि में लीन बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी। उन्होंने देखा भी नहीं कि दक्ष आए हैं। बस यही वो पल था दोस्तों, जिसने इतिहास बदल दिया। दक्ष ने चारों तरफ देखा, सब झुके हुए थे सिवाय शिव के। दक्ष का अहंकार चोट खा गया। उन्हें लगा, इस अघोरी में इतनी हिम्मत, इस अघोरी में इतनी हिम्मत। दक्ष का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो यज्ञ मंडप के बीचों बीच खड़े हुए और शिव जी की तरफ उंगली उठाकर चिल्लाए। दक्ष ने भरी सभा में कहा, सुनो देवताओं, तुम सब ने इस शिव को अपना भगवान बना रखा है, और देखो इसे न बड़ों का आदर आता है, न सभा में बैठने का तरीका। यह देवताओं के बीच रहने लायक ही नहीं है। दक्ष यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, यह शमशान में रहता है, हड्डियों की माला पहनता है, पागलों और भूतों के साथ नाचता है। दोस्तों, जरा सोचिए, उस वक्त नंदी पर क्या बीत रही होगी। नंदी की आंखों में खून उतर आया था। वो अपने प्रभु का अपमान सहन नहीं पा रहे थे। वो दक्ष को मारने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन तभी शिव जी ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने नंदी को शांत किया। शिव जी के चेहरे पर न गुस्सा था, न अफसोस। वो बस मुस्कुराए और चुपचाप उस सभा से उठकर कैलाश चले गए। शिव तो चले गए, लेकिन दक्ष के दिल में जो नफरत की आग लगी थी, वो अब बुझने वाली नहीं थी। इधर
पिता शिव से नफरत करते थे और उधर विधाता का खेल देखिए। दक्ष के ही घर में आदि शक्ति का जन्म हुआ था, माता सती के रूप में। सती जो बचपन से ही शिव की दीवानी थी। दक्ष उन्हें शिव की निंदा सुनाते और सती चुपके चुपके शिव की पूजा करती। सती ने रेत से शिवलिंग बनाया और मन ही मन मान लिया कि वर चुनूंगी तो केवल महादेव को, चाहे पिता पूरी दुनिया ही मेरे खिलाफ क्यों न हो जाए। दक्ष ने कसम खा ली थी कि सती की शादी किसी से भी कर दूंगा, लेकिन उस अघोरी शिव से नहीं। और सती ने कसम खा ली थी कि वो हर जन्म में शिव की ही अर्धांगिनी बनेंगी। अब क्या होगा? एक तरफ पिता का हट है, दूसरी तरफ बेटी की भक्ति। आखिर कैसे होगा शिव और सती का मिलन, जब उनके पिता ही बन बैठे हैं सबसे बड़े दुश्मन। और दक्ष अपनी इस नफरत में ऐसा क्या करने वाले हैं जिससे तीनों लोग कांप उठेंगे। यह सब हम देखेंगे कल के एपिसोड में शिव विवाह भाग 2, सती का त्याग। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई और आप भी चाहते हैं कि सत्य को उनका महादेव मिले, तो कमेंट में जय मां सत्य जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे। हर हर महादेव।